कंपा दी है और रेगिस्तान की तपती रेत से उठी बारूद की ये गंध अब पूरी दुनिया का गला घोटने के लिए बेताब नजर आ रही है, जिसका असर अब समंदर की लहरों पर भी दिखाई दे रहा है और ऐसे पूरी दुनिया का जान जवाब को ज्यादा सामने कर दिया है, क्योंकि ओमान के तट पर स्काईलाइट ऑयल टैंकर को ईरानी मिसाइलों ने आग के गोले में बदल दिया है, जिसके बाद हॉर्मुज जर्द मरुमध्य में ऐसा सन्नाटा पसर गया है कि अब किसी भी देश का जहाज इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा और इधर इजराइल के भीतर भी मौत का साया मंडरा रहा है, क्योंकि तेल अवीव की ऊंची इमारतें अब ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों के निशाने पर हैं और इसी खौफ के बीच खबर आई है कि इजराइल का सबसे सुरक्षित विमान विंग्स ऑफ जायन रातों रात नेवातिम एयरबेस से रहस्यमयी तरीके से उड़ान भरकर जर्मनी के बर्लिन में, जिससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या नेतन्याहू अपनी जनता को मौत के मुंह में छोड़कर खुद जान बचाकर भाग निकले हैं और क्या उन्हें अब अपनी ही सेना पर भरोसा नहीं रहा है। लेकिन जवाबी कार्यवाही में अमेरिका और इजराइल ने भी तेहरान की धरती को दहला दिया है और वहां के रिहायशी इलाकों के करीब बने ठिकानों पर इतनी भीषण बमबारी की है कि आसमान का रंग सुर्ख लाल हो गया है। पर सबसे अजीब बात यह है कि जिन देशों की जमीन से ये हमले हो रहे हैं वे अरब देश अभी तक खामोश तमाशा देख रहे हैं, जो किसी बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश की तरफ इशारा करता है, क्योंकि खामने की शहादत ने ईरान को उस आत्मघाती रास्ते पर धकेल दिया है जहां से पीछे मुड़ने का मतलब अपनी हार मानना है और अब ईरान का बारूद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जबकि इजराइल और अमेरिका अपना पूरा दमखम लगाने के बावजूद बेबस नजर आ रहे हैं। मध्य पूर्व की धकती धरती से इस वक्त की सबसे बड़ी और रोंगटे खड़े कराए जहां से दार बने, जबकि दमखम लगाने के बारूद बेबस नजर आ रहे हैं, जबकि दार बने बेबस नजर आ रहे हैं, जबकि दमखम लगाने के बावजूद देने वाली खबर आ रही है, जहां बारूद का धुआं अब पूरी दुनिया के लिए कर्ण जैसा नजर आने लगा है, क्योंकि तेहरान ने अब अपनी सबसे घातक और गुप्त विनाशक मिसाइलों के साथ इजराइल पर डेथ वेव का 7वां चरण शुरू कर दिया है और इस हमले ने पूरी दुनिया को बनाने जा रही है। ये सबसे दुरान में पता चला है कि जहां बारूद का धुआं अब पूरी दुनिया के लिए कर्ण जैसा नजर आने लगा है, हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अब ये जंग सिर्फ अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं रही, बल्कि रूस और उत्तर कोरिया के लड़ाकू विमानों को भी ईरान की सरहद पर गश्त करते देखा गया है, जो इस बात का सीधा संकेत है कि तीसरे विश्व युद्ध का औपचारिक आगाज हो चुका है। इसी बीच खबर आ रही है कि इजराइल के आयरन डोम को चकमा देते हुए ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों ने यरूशलेम के सैन्य मुख्यालय को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है, जिससे पूरी इजरायली सरकार के भीतर अफरा तफरी का माहौल है। और इसी बीच एक और दिल दहला देने वाली जानकारी सामने आ रही है कि लाल सागर में तैनात अमेरिका के सबसे बड़े विमान वाहक पोत पर एक नहीं बल्कि दर्जनों आत्मघाती ड्रोन ने सीधा प्रहार किया है, जिससे समंदर का पानी आग की लपटों में घिरा हुआ है और वॉशिंगटन के पेंटागन से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक वहां हताहत हुए सैनिकों की संख्या इतनी अधिक है कि उसे छिपाना अब नामुमकिन हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ घंटों में ही कम से कम 200 कमांडो अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसी विनाशकारी मंजर के बीच खबर मिली है कि ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी में पूरी तरह से समुद्री नाकेबंदी कर दी है, जिससे दुनिया का 70% तेल व्यापार अब पूरी तरह ठप हो रहे हैं। तो आपको सवार में 200 कमांडो की जान गंवा दिया है और पेट्रोल डीजल की किल्लत ने वैश्विक बाजारों में हाहाकार मचा दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लापता होने की खबरों के बीच अब इजरायली सेना ने कयामत की रात का ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके तहत तेहरान और इस्पान के परमाणु केंद्रों पर अब तक की सबसे भीषण और घातक बमबारी की जा रही है और धमाके इतने सरकरों के बीच अब जोरदार है कि उनकी गूंज पड़ोसी देशों तक सुनी जा सकती है। लेकिन ईरान ने भी दो टूक चेतावनी दे दी है कि अगर एक भी परमाणु केंद्र पर खरोच आई तो वह पूरे मिडिल ईस्ट को राख के ढेर में बदल देगा और इस बार उसकी मिसाइलें सिर्फ सैन्य अड्डों को नहीं बल्कि अमेरिका के मुख्य शहरों को निशाना बनाएंगी, जिससे न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों में भी ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो गई है और लोग अब सड़कों पर निकलकर इस महाविनाश को रोकने की भीख मांग रहे हैं। लेकिन बारूद की यह भूख अब किसी के रोके नहीं रुकने वाली, क्योंकि चीन ने भी दक्षिण चीन सागर में अपनी सेना की मूवमेंट बढ़ाकर अमेरिका को चारों तरफ से घेर लिया है, जिससे अमेरिका की महाशक्ति होने की साख अब मिट्टी में मिलती नजर आ रही है। और इसी के साथ अरब देशों की चुप्पी ने पूरी दुनिया को और भी ज्यादा डरा दिया है, क्योंकि यूएई और कतर ने अपने एयर स्पेस को अमेरिकी फाइटर जेट्स के लिए बंद करने का मन बना लिया है, जिससे इस युद्ध का पलड़ा अब ईरान की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और खामने की शहादत के बाद जो आग ईरान के भीतर भड़की थी
वो अब एक ऐसी वैश्विक सुनामी बन चुकी है जो हर शांति समझौते को जलाकर खाक कर रही है। और आने वाले चंद लम्हे यह तय करेंगे कि यह धरती रहने लायक बचेगी या नहीं, क्योंकि अब मिसाइलों की गति और विनाश की शक्ति ने इंसानियत की हर उम्मीद को खत्म कर दिया।